A child is going to coaching but is still struggling with the basic concept. Everyone, welcome back to my YouTube channel Bold Neelu. And today I'm going to discuss with you all a very important topic. आपके सारे बच्चे या आप सभी के बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, होम ट्यूशंस पढ़ रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. कभी सोचा है आपने क्यों? बहुत बेसिक सी चीज़ है और हम सभी उसको नहीं समझ पाते. Being in teaching career from past 16 years and having my own coaching from past 1.5 years, I have observed a lot of things. I have been dealing with the children on daily basis, with everyone, every kind of child, every kind of parent. If I have 20 students under me right now, so I am dealing with 20 kind of parents. But what I realized, let me tell you. There's a child in my coaching and he's not able to understand anything, like whatever I teach him, whatever the scene is, so he's not able to grasp or give any kind of output. I realized what is the problem. Basic concepts. फर्स्ट क्लास के बच्चे पढ़ते आ रहे हैं और हम उन्हें प्रेशराइज करते हैं एक ही चीज़ के लिए. सब पेरेंट्स जानते हैं, मार्क्स. आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनी पेरेंट हियर, प्लीज़, with due respect. हम सब की आदत है, even being a teacher, I also want my students to score best. अपने बच्चों से ये नहीं कहते कि आपको क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो आपने पढ़ा, and that is where the problem lies. धीरे धीरे, फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने नाउन पढ़ा क्लास फर्स्ट में, उसको नहीं समझ आया क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में रोट लर्निंग है, रटना है, और टीचर के पास उतना टाइम जेन्युइनली नहीं है, क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर के पास, जो हर बच्चे को देखे. तो उन्होंने नाउन पढ़ा, रटा कि हाँ ठीक है, हो गया, एक पर्सन का नाम, एक जानवर का नाम, समथिंग लाइक दिस. अब वो नाउन आगे काइंड्स ऑफ नाउन आया, फिर उसमें और चेंजेस आए, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, केस ऑफ नाउन, सब कुछ हायर क्लासेस में. तो जिस बच्चे को फर्स्ट क्लास से ही इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक नहीं समझ आया, बिकॉज आई एम टेलिंग यू पर्सनली, 7th क्लास के मेरे यहाँ स्टूडेंट्स हैं जिनको नाउन और प्रोनाउन नहीं आता. कैन यू बिलीव? इट्स सो बेसिक. दे डोंट नो नाउन एंड प्रोनाउन. और ये उन बच्चों की गलती नहीं है. फर्स्ट या सेकेंड क्लास में उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं हुए. और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं है. फिर धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता जाता है, क्योंकि स्कूल वाले प्रमोट कर देते हैं, वो भी क्या करें, इतने सारे बच्चों को पर्सनल अटेंशन नहीं दे सकते. और पेरेंट्स सोचते हैं नंबर आने चाहिए, ये भी एक प्रॉब्लम है. टीचर्स भी सोचते हैं नंबर आ जाएं, बट कोई ये नहीं सोचता है कि माइट बी द स्टूडेंट और योर चाइल्ड इज़ नॉट गेटिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट. एंड दैट्स हाउ धीरे धीरे वो बर्डन बिग हो जाता है और फिर वो बच्चा उन चीज़ों से भागने लगता है. हम सोचते हैं क्यों हमारे बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे, इतनी कोचिंग्स भेजी, इतने होम ट्यूशन्स कराए. तो ज़्यादा टीचर्स लगाना इज़ नॉट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज़ टू मेक योर चाइल्ड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स. जिस दिन हमारा फोकस इस बात पे आ जाएगा कि हमारे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. आज से ही आप शुरू करिए. अपने बच्चे से पूछिए, बेटा आज जो आपने पढ़ा स्कूल में वो आपको समझ आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट. rather than focus why you're not scoring 80, why you're not scoring 100, don't focus on that. Focus on whether you understood the concept. Did you get what you were studying in your coaching or in your school? Did your teacher made you understand that thing properly? And if no, please go and understand that concept again. Rather than pressurizing your child for scoring 100 marks, 80 marks, 90% score, no, that's not the solution. और फिर जब वो बड़ा हो जाएगा, 10th में पहुँचेगा, फिर वो फेल होगा या अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा, फिर वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएगा. क्योंकि स्किल तो तभी डेवलप होगी ना जब उस बच्चे को बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी. इफ़ योर चाइल्ड इज़ नॉट गेटिंग द बेसिक थिंग्स, तो स्किल कैसे डेवलप होगी? Me as a student also, when I was in my school life, I was truly focusing on only one thing, कि रट के पेपर देना है. सब बच्चों को यही सिखाया जाता है. That's why we are not where we should be. हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाते अपनी लाइफ में. तो सबसे ज़्यादा आंसर रट लो रट लो. अब आजकल की अगर हम बात करें, एक और प्रॉब्लम, बच्चों के ऊपर लोड है, बहुत बर्डन है. दे गो टू स्कूल, दे गेट अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू, then they go to coaching, attend the coaching, they are not getting even time for their own personal
stuff like playing and other things, like if they want to chill out, because at last they are child, they are of 6 years, 7 years, whatever. It's like they are not even entered their teen age, and we are putting so much burden on our children that they are not able to live the life like it should be. Imagine at our time what we did. We play, we didn't have this much burden from school. Even today they have projects, they have activities, there are extracurricular activities, and parents are getting involved their child in different kind of activities, like you go to karate class, you go to some badminton class, you go to some dance class. Why is it all, why there is so much of burden? आखिरकार वो बच्चे, they are not even to live their life, and there is so much of burden. Try to lighten it so that they are able to study. उन्हें पता हो नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, उन्हें यही नहीं पता, वो रट रहे हैं, लिख रहे हैं. Science में they don't know what are electrons, what are protons, basic, carnivorous, omnivorous, what is it, they don't know. They are just learning, rot learning, रट लिया, हाँ हो गया, रट्टा मार लिया, पेपर दे दिया, नंबर आ गया, मम्मी पापा खुश हो जाए, बस. क्या यही मोटिव है पढ़ाई का? अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदल सकते, we can change the way how we are treating our children. This is in the hands of parents. I am saying these and requesting to all the parents and teachers out there which are teaching in their coachings or taking home tuitions, that make that student understand the basic concepts. And parents should stop asking their child, बेटा आपके 90 मार्क्स क्यों नहीं आए? Instead ask, आपको पता है इट का मतलब क्या होता है? इट एक प्रोनाउन है, आपको पता है? हैवी बैग, हैवी इसमें क्या है? एडजेक्टिव है. These kind of questions. आज से ही when you will start making this kind of change, and if I'm able to make you understand the root cause of problem, कि basic problem क्या है problem की जड़, तो शायद आप अपने बच्चों की लाइफ में आज से कुछ बदल पाए. आज से ही, from today, from now onwards. Try to make them understand and develop their own skills. Help them in developing that. And then you will see, जिस दिन आपके बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे. उसके लिए उसे रटना नहीं पड़ेगा, उसे बर्डन नहीं फील करना पड़ेगा, एंड बच्चों के मार्क्स भी आने लगेंगे. You should try it for once. And if you are a student watching my video, if you agree with me, please do share it with your parents. If you are a teacher, and with due respect, if you agree with me, you should share this video with all the colleagues, with all your teachers, mates, your children, or parents whom you know, so that they should get what is the root cause of the problem. क्योंकि जिस दिन पेरेंट्स ये ट्यूशन टीचर्स, कोचिंग या स्कूल टीचर से पूछना बंद कर देंगे कि 90 मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हमारे बच्चे के, उस दिन बच्चे कुछ सीखना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके ऊपर इस चीज़ का बर्डन नहीं होगा कि 90 मार्क्स क्यों नहीं आ रहे. So if you agree with me, do like, share and subscribe my YouTube channel Bold Neelu, and I will see you in the next Real Talk Tuesday. Thank you, and keep watching, keep sharing. Thank you.